गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज की कविता है मस्तक नहीं झुकाएंगे और कवि है रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक युग के महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने इस कविता की रचना भारत के वीर सपूतों को संबोधित करते हुए की है। कवि ने युवा पीढ़ी का गुणगान करते हुए कहा है कि आज का नवयुवक गुणों में अपने पूर्वजों से किसी भी भांति कम नहीं है। वह अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार है। कवि भारत के युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल। अर्थात हम भारत देश के नए युग की उपज है, हमारे अंदर नवीनता है, हम दिन के सूर्य की भांति उज्जवल एवं नवीन प्रकाश की तरह हैं। अर्थात हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिससे भारत का नाम संपूर्ण विश्व में रोशन हो। हमारे देश के युवा कहते हैं कि हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। अर्थात हम नवीन भारत के सैनिक हैं और हम धैर्यवान हैं, वीर हैं, हमारे अंदर गंभीरता है और हम अचल भी हैं। कहने का आशय यह है कि अब हमारा देश भारत आज़ाद हो चुका है। अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हमें किसी की इच्छाओं का पालन नहीं करना पड़ता है। अब हम अपनी मर्जी के मालिक स्वयं हैं। हमें अपने देश की रक्षा कैसे करनी है, हमें भली भांति मालूम है। कवि नवीन भारत के युवाओं की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्रि के सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। अर्थात हमारे अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि अब हम हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ की भी रक्षा कर सकने में सक्षम है। आज हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हम तो स्वर्ग की सुगंधी भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश के युवा अपना गुणगान करते हुए कहते हैं कि बेशक हम सामर्थ्यवान हो चुके हैं, परंतु हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। अर्थात हमने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। हमने अपनी शक्ति का उपयोग धरती पर शांति कायम करने के लिए किया है। हमने अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को सुख देने के लिए किया है, उनके जीवन में शांति लाने के लिए किया है। वीर प्रसू माँ की आँखों के हम नवीन उजियाले हैं। अर्थात वीर पुरुषों को जन्म देने वाली माताओं की आँखों की हम नवीन रोशनी है। कवि ने भारत की माताओं की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह कोई साधारण महिलाएं नहीं थी, बल्कि उन्होंने उन वीर पुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दे दिए। कवि ने भारत की धरती पर जन्म लेने वाली वीर महिलाएं जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, तो सरोजनी नायडू और लक्ष्मी सहगल जैसी वीरांगनाओं ने देश की आज़ादी के बाद भी सेवा की। हम इन्हीं वीरांगनाओं के पुत्र हैं और हमारी धमनियों में इन्हीं का रक्त प्रवाहित हो रहा है। हमारे युवा कहते हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। अर्थात आज हमारे देश का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसकी रखवाली हम स्वयं नहीं कर सकते हैं। हिमालय पर्वत की तो बात ही क्या, गंगा यमुना और हिंद महासागर की रक्षा करने में भी हम समर्थ हैं, सक्षम हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे। हम छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों के वंशज हैं। हमारे लिए हमारी मातृभूमि सर्वोपरि है। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने सारे सुखों का त्याग कर सकते हैं। हमारे लिए राजसी बिस्तर
राजसी भोजन क्या का कोई महत्व नहीं। हम तो देश की रक्षा के लिए घास की रोटी तक खाने को तैयार हैं, बल्कि हमने खाई भी है। परंतु अपने सुखों के लिए हमने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की और न ही हमने कभी किसी के अत्याचार के आगे अपना सिर झुकाया है, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्न।